नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। आप जानते हैं 11th स्टैंडर्ड से ही कि चेन आइसोमेरिज्म को न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए थे कि कोई भी आइसोमराइजेशन होगा उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि कम से कम 4 कार्बन आपके पास एक लाइन में होने चाहिए। थोड़ी देर पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने कहा था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ कम से कम रिक्वायरमेंट 3 आइसोमेरिज्म की होनी चाहिए, तो आप कंफ्यूज मत होइए। पोजीशन आइसोमेरिज्म में कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट 3 कार्बन की होती है, जबकि चेन आइसोमेरिज्म में वही जो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए थे कि कम से कम 4 कार्बन तो आपकी होने ही चाहिए अगर आपको आइसोमेरिज्म की बात करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है CH3 CH2 CH2 CH2, यानी ये एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल हाइड्रोकार्बन था। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का कोई एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक हेलोजन आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो चलिए हमने यहाँ पर Cl लगा दिया। ठीक, अगर आप इसको कंडेंस फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे तो यही आ जाएगा CH3 CH2 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 और Cl। ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाया जाता है, आप जानते ही हैं, और ये कहलाया जाता है कंडेंस फॉर्मूला, राइट। अब अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं IUPAC कहता है कि जो एलिमेंट आकर जुड़ गया है, आप उस कार्बन की काउंटिंग जो होती है वो लोएस्ट नंबर होनी चाहिए। तो देखो, क्योंकि बिल्कुल आखिर में जुड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ से काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, यानी 1 2 3 और 4, टोटल मिलाकर आपके पास 4 ही कार्बन है। और क्लोरीन यहाँ पर जो हेलोजन अटैच्ड है उसकी पोजीशन क्या है? 1। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो गया? 2 क्लोरोब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा, राइट। तो क्योंकि इसके फर्स्ट पोजीशन, तो हमने पोजीशन भी बता दी और इसका IUPAC नेम भी बता दिया। अब आइसोमेरिज्म कहाँ है इसमें? मान लीजिए कि यही सेम प्रोडक्ट है आपके पास। आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि अगर कोई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर एक कंपाउंड दो या दो से डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिखा सकता है या फिर डिफरेंट स्केलेटन में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आप उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि ये एक प्रोडक्ट था जहां पर आपके पास टोटल मिलाकर 4 कार्बन थे और हाइड्रोजन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। ठीक है, C5H9 एल्काइल ग्रुप होता है, आप जानते ही हैं। ठीक, तो यही सेम कार्बन भी 5 रहेंगे, हाइड्रोजन भी 9 रहेंगे और हेलोजन भी। अगर हमने क्लोरीन लिया है तो सेकंड जो इसका आइसोमेरिज्म आप पढ़ेंगे, क्लोरीन ही वहां रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे कि यहां से मान लीजिए कि ये जो CH3 है ना, ये वाला जो CH3 है, ये जो CH3 है, मानो कि मैं इसको यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, इसके एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया और यहाँ पर मैं लेकर आ गई CH3। ठीक है, तो ये पूरा CH3 यहाँ आ गया। आप मान के चल सकते हैं कि इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यानी ये CH3 हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप इसको कंडेंस तरीके से लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जैसा कि आप देख रहे हैं CH3 देन CH2 और Cl। आप जानते हैं ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब बात आती है इसका नाम बताइए। तो देखो, आप ये बात जानते हैं IUPAC में कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर के रूल्स की बात करते हैं तो आप एक ऐसे कार्बन से काउंटिंग शुरू करते हैं जहां पर कोई भी फॉरेन एलिमेंट जुड़ा होगा। अब यहाँ 2 फॉरेन एलिमेंट है, ये भी अब एक फॉरेन एलिमेंट की तरह ही काम करेगा क्योंकि ये चेन का पार्ट नहीं है। तो ये हो गया एल्काइल और ये हो गया आपका हेलोजन। ठीक है, लेकिन जब हम गिनती शुरू करेंगे तो पहले तवज्जो हम हेलोजन को देंगे, यानी ये देखेंगे कि हेलोजन कौन से कार्बन पे है। तो हम काउंटिंग जब करेंगे तो ऑफ कोर्स हम इस कार्बन को लोएस्ट नंबर देंगे। ठीक है ना, आप जानते हैं ये रूल होता है। यानी हम इसको 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे तो क्लोरीन 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। हम इसको काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि इस तरीके से काउंटिंग करने पर क्लोरीन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड होगा। अगर आप ये CH2 देखकर कंफ्यूज हैं तो आप ये देख लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, अपराध नहीं है कोई, तो उसको रिवाइज करने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है,
सेकेंड कार्बन पर अब ये CH3 जुड़ा है, भले ही ये एक चेन का हिस्सा रहा था पहले, लेकिन अब नहीं है, अब ये ग्रुप बन गया है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, क्योंकि CH3 है तो इसका नाम मिथाइल है। और फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके पेरेंट हाइड्रोकार्बन या फिर वर्ड रूट आप पता करेंगे। IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले पोजीशन लिखो। पोजीशन क्या है? फर्स्ट किसकी? क्लोरो की, 1 क्लोरो, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है, 2 मिथाइल। और पेरेंट वर्ड रूट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, कार्बन है 1 2 3, और जो 3 कार्बन होते हैं उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम होता है प्रोपेन, क्योंकि यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन ही रहेगा। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसका कॉमन नेम आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि अब ये बहुत आप पढ़ते आए हैं 10वीं 11वीं 12वीं में। ऑलराइट, तो ये इस पूरे के पूरे आप आइसोमेरिज्म में देखिए कि अभी आपके पास इससे पहले एक लाइन में कार्बन होने की वजह से ये ब्यूटेन था, लेकिन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हमने बदल दिया तो ये अब प्रोपेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन को बिलोंग करने लगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, C5H9Cl। भले ही आप इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हमने किया है, राइट। हमने यहाँ से हेलोजन को वहीं रखा है, इसका एक हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ ले लिया है ग्रुप के तौर पर, राइट। तो ये कहलाया जाता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के एग्जिस्टेंस होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 4 कार्बन आपके पास होने ही चाहिए। अगर एक तरफ ब्रांचिंग होगी तो ऑफ कोर्स ये आइसो होगा, ये एक हिंट हो गया चलिए आपके लिए। अगर दोनों तरफ काउंटिंग ब्रांचिंग होगी तो नियो होगा, लेकिन दो तरफ ब्रांचिंग अगर आपको करनी है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 होने चाहिए, बेसिक है, पुराने लेक्चर्स में पढ़ा होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म या फिर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, ठीक है, जहां पर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमराइजेशन। और ये जो 2 एग्जांपल्स होंगे आपके, ये कहलाए जाएंगे आइसोमर्स, ठीक है ना। ये बेसिक चीज थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे पूछिए, कॉमन नेम लिखना मत भूलिएगा, और फर्दर और हायर हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स भी आप ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।